जी. So cat coming closer. Tension or emotions. करें, शुरू करें भाई. Yes, sir. Yes, sir. So here comes the question number 1. So question number 1, it says the average of 5 consecutive numbers, 5 consecutive numbers is 1/4 less than first number. ठीक है. The average of 5 number is less than 1/4 less than the first number. Find the numbers. Find the numbers. जी. सो कुछ लोगों ने आंसर दिया है 8, 9, 10, 11, 12. देख लो, इनका एवरेज 10 हो गया. एवरेज इज लेस देन, नो इट इज नॉट लेस देन, तो ये गलत हो गया भाई. ठीक है. शाश्वत ने आंसर दिया 12, 13, 14, ये भी गलत हो गया. ठीक हो गया. Yes, sir. देन Sir, 87654. 87654 can be the right answer. It can be the right answer. -8, -7. No, -4, -5, -6, -7, -8. ठीक है. आपने ठीक तो किया यश बंसल, पर गलती कर दी आपने. ठीक हो गया. ठीक है भाई. या तो ये आएगा या ये आएगा, पर इसमें आपका बनेगा नहीं. सर -8 फर्स्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब देख लो, लेफ्ट टू राइट. -8, हाँ, -7, -9, -10, -11, -12, तो ये आएगा. ठीक है. पर इसमें अगर देखेंगे तो हाँ, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? -8, -7, -6, -5, -4. ठीक है, ये भी बन सकता है. Yes. बिकॉज 1/4 लेस है ना, तो इसका 1/4 लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. That's okay. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये भी ठीक है. अब इसको करेंगे कैसे? हाउ वी कैन डू दिस? ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया. अगर लंबा नंबर आ जाए तो 5 नंबर्स हैं, राइट? तो x square. x -2, x -1, x plus ये 4, x हो सकता है, एंड दिस कैन बी x + 2 और दिस कैन बी x -2. Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट? ठीक है. अब ये वाला चांस कम है, क्योंकि अगर हमारे पास तो 2 ऑप्शन दिया है, वेल एंड गुड. अगर 2 ऑप्शन नहीं दिया है तो दिस विल बी द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट? दे आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बट इन द रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक हो गया भाई? Yes. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करेगा कि आपको वो 2 मल्टीपल आंसर को एक्सेप्ट कर रहा है या सिंगल आंसर को एक्सेप्ट कर रहा है. बिकॉज व्हेन वी से कॉन्जिक्यूटिव, सो दिस इज आल्सो कॉन्जिक्यूटिव, दिस इज आल्सो कॉन्जिक्यूटिव, राइट? बोलो. बट अगर हम ब्रॉडर सेंस लेते हैं, देन कॉन्जिक्यूटिव मोर और लेस मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, राइट? ठीक हो गया. बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये ब्रॉड सेंस में है. सो यू हैव टू सी, यू नो, हाउ क्वेश्चन इज फ्रेज्ड, इस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड. राइट हो गया भाई? बोलो जी. यस सर. तो यहां से हमें क्या करना है? दिस इज इक्वल टू द एवरेज इज 1/4. दिस इज 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर, या 3/4 ऑफ दिस. तो एवरेज आ जाएगा. फाइंड द, है ना, एक्स आ जाएगा या नंबर्स आ जाएंगे आपके. +2 लेके -80 आता है. जी 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 जी. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. द सम ऑफ सैलरी ऑफ ABC, sum of salary of ABC is equal to 88.
8, 8, 8. Is it clear? Sum of salary of ABC is 888. The ratio of expenses is equal to 80%, 85%, and 75%. So respectively, not ratio, the percentage of expenditure of their income. ठीक है, जितना वो कमाते हैं उसका कितना खर्च करते हैं, 80%, this percent and this percent. And their savings ratio of savings is equal to 7:6:9. So salary of each. सर ये 888888 ये सैलरी का सम है इन तीनों का. Sum of salaries. Your time starts now. 2 minutes. Any answer quickly? बोलो भाई, नो आंसर येट. अभी तक कोई आंसर नहीं आया है. एक आंसर आ गया हमारे पास. इसमें से आपको किसी एक की भी वैल्यू पूछी जा सकती है. मतलब ही मे आस्क यू द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर्स. जितने भी मेरे पास आंसर आए हैं, ऑल आंसर्स आर यूनिक सो फार. So we can safely assume that the n-1 answers are wrong. ठीक है, कर सकते हैं ना assume? Yes. Let me know when time is up. Sir, time is up. 2 minutes are over. मान लो भाई इसका सैलरी जो है पहले वाले का x है, तो ये रह जाएगा 1/4x, नहीं 1/5x, राइट? और यू कैन राइट इट टू बी, क्या लिख सकते हो इसको, 80% खर्च हो गया ना, तो 20% रह गया. 20% of x, 20x/100, right? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. This can be written as 15y plus 15y/100. This can be written as 25z/100. Yes. Yes, sir. yes, sir. From here my x becomes 35, y becomes 40, and z becomes 36, and the total comes out 111. Now you can divide it very easily. Got it? Yes, sir. सर ये एक बार Divide फिर करी से सकते हैं सर ना? 20x 15y कैसे? हाँ जी बेटा. सर ये नेटवर्क इशू हो गया तो 20x 15y ये कैसे लिए? 20. सर ये 20x 15y ये कैसे? 80% एक्सपेंस है ना, तो सेविंग कितनी होगी? 20x. ओके हाँ ठीक है सर. ये टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. चलो एक गंदा क्वेश्चन कराता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. हमने एक नंबर लिखा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसमें कहीं भी प्लस कर दो. जैसे यहां हमने प्लस कर दिया प्लस. व्हाट इज द सम?
क्या सर क्या? What is the sum? 513. 5. 513. 513. ठीक हो गया? तो हमें क्या करना है, हमें इसी नंबर में ठीक है प्लस लिखने हैं कहीं भी, सो दैट दिस बिकम 666. ठीक हो गया? बोलो. यस सर. Yes, sir. नाउ 1 2 3 4 नंबर थे, तो दिस डिवाइड बाय दिस बिकम्स द एवरेज. ठीक हो गया? Yes, sir. So what will be average of this? What is going to be average of this? पहले ये फिगर आउट करना है कि प्लस प्लस कहाँ आएगा, फिर उससे डिवाइड कर देना है. Vibhor Kansal says gives us the answer which may not be absolutely right, but he had tried answering the question. Very good. अरे Manjot Parad is able to figure it out how we can add it up. He says we can do this plus this plus this. Yes, sir. So can we do this? Is it also possible? Yes, sir. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So two options are there. Yes. It be either 111 or 166.5. Either of these two answers. समझ आ गया भाई? Yes, sir. yes sir. सो ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा. ठीक है? अदरवाइज यू हैव टू आंसर्स. ठीक है? ये अच्छा लॉजिक है मेरे का. आई फाउंड इट वेरी गुड. इट्स ए नाइस लॉजिक, इजंट इट? अरे आपने लास्ट डिजिट को देख के किया सर सिर्फ? नहीं, मैंने क्या किया बेटा, 666 चाहिए ना, हाँ जी सर. तो आई कैन नॉट टेक मोर देन 3 digits. एग्जैक्टली. सो आई हैव टू स्टार्ट एनीथिंग बियॉन्ड दिस ओनली. यस ठीक सर. है? तो अगर मैं 2 digit लेता हूं किसी के भी, सो आई कैन नॉट गेट दैट सम. सो कम से कम एक नंबर तो 6 digit लेना पड़ेगा. हाँ जी सर. समझ आ गया ना? अगर मैं सारे नंबर 2 digit ले लेता हूं, सो व्हाट आई विल गेट इज दिस 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 एंड दिस. हाउ मच विल बी दैट? मतलब ये तो 2 digit ही लेने पड़ेंगे. इससे मैक्सिमम मेरा 150 टाइप्स आ जाता है कुछ. हाँ जी सर. ठीक है? तो 150 आ गया. अब इसमें से मेरे को 450 चाहिए कम से कम. ठीक है? तो अगर मैं 3 से 3 digit बनाता हूं तो मेरा बनेगा ही नहीं. हाँ जी सर. तो 4 या इसके बाद वाला 3 digit लेना ही पड़ेगा मेरे को. ठीक है सर. So the 3 digit has to be among 4 or 5. Got it? यस सर. This can be a very good question in deductive logic. ठीक हो गया? ओके सर. कि भाई ऐसा बनाने को टीचर ने सम दिया और राहुल came up with one sum and Sheila came up with another sum. ठीक है? यस सर.
ठीक है, व्हाट फिर इज ऐसा द, बोल देंगे कि एक हाँ का जी? सम और भी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? देंगे कि एक का एवरेज इंटीजर है और दूसरे का एवरेज इंटीजर नहीं है। हाँ, वाह वाह, क्या कौन बोल रही है? सर मैं बोल रही हूँ। रेवती, बस तुम अगले साल मेरी कंटेंट टीम का पार्ट बन जाना, ठीक है? ठीक है ना? द रेवती का जो वो है, आर फॉर रेवती एंड एस फॉर सलोनी, ठीक है? तो रेवती सलोनी जो है, ठीक है, तो रेवती इसका पास जो है उसका इंटीजर है, ठीक है, और इसका एक नॉन इंटीजर है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो लोएस्ट नंबर है, ठीक है ना, रेवती के लोएस्ट नंबर का और सलोनी के हाईएस्ट नंबर का डिफरेंस क्या हो सकता है? Isn't it a good question? हाँ सर। है ना? फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई इसका जो लार्जेस्ट नंबर है और इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका सम क्या हो सकता है? ठीक हो गया? ठीक है। यस सर। अब एक जो है इसके बाद एक सचिन आ गया। सचिन ने क्या किया? सचिन ने सभी प्लस लगाए बट ही इज अलाउड टू पुट 1 माइनस। ठीक है। ठीक है, तो और मजेदार हो जाएगा नहीं भाई? तो छोड़ क्या ना यस सर। चलो कोई नहीं, ठीक। आपको उसका थिंकिंग डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक वेसल है जिसमें 80 लीटर मिल्क है। कितना मिल्क है? 80 लीटर। 80 लीटर मिल्क है। उसमें से हमने 8 लीटर निकाला और पानी डाल दिया। फिर 10 लीटर निकाला, पानी डाल दिया। फिर 12 लीटर निकाला, पानी डाल दिया। अब कितना मिल्क बचा है? क्विक, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट राइट नाउ? एग्जैक्ट वैल्यू बता दो मेरे को फटाफट। क्विक क्विक क्विक। जी, 1 मिनट। वेरी गुड अयान। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, इसको मैं फटाफट करा देता हूं आपको। व्हाट यू हैव टू डू इज 80 इंटू 72 बाय 80 इंटू 70 बाय 80 इंटू 68 बाय 80, इजंट इट? यस सर। आंसर आ जाएगा। ये 80 गया, ये 9 पे गया, ये 10 पे गया, ये 10 पे 7 आ गया। बस इसको अब सॉल्व कर देना है। ठीक है, दिस गोज ऑन 2 एंड दिस इज योर 17। ठीक है, तो 9 इंटू 7 इंटू 17, 119 इंटू 9 अपॉन 20। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको क्या कर दो? 20 क्या कर दो इसको? 6 कर दो तो 54 से जस्ट कम आएगा। 53.55 53.55 इज द आंसर। क्लियर हो गया? यस। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक एलॉय है, एलॉय 1 विच हैज जिंक एंड कॉपर इन रेशियो 5:2। ठीक है, और एलॉय 2 है जिंक एंड कॉपर इन रेशियो 3:4। ठीक है, सो हमें टोटल 84 kg बनाना है ऑफ टोटल मिक्सचर विच हैज इक्वल क्वांटिटी ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक हो गया?
84 कीजिए. 84 बनाना है. हाउ मच विल बी A1 एंड हाउ मच विल बी A2? ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करके आएगा क्योंकि ये बार बार आया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कैट का. सब लोग सही करेंगे ये आंसर, ये क्वेश्चन सब लोग सही करेंगे. साक्षी गलत हो गया बच्चा. देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या देखने का है कि इसकी रेशियो मैंने बराबर करनी है. नाउ दिस इज +1, दिस इज +3. So obviously you need 3 portions of this, 1 portion of this. Total of this is 7, total of this is 7. So answer directly comes 1:3. But अगर यहाँ पे 1 होता, क्या होता? So this is 4 more than that. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता? 1:4. जी नहीं, तो आंसर आ जाता, यहां बन जाते 6. तो इसके 4 पोर्शन चाहिए. ये हो गया 6 × 1 6, 7 × 4 28. ठीक हो गया. 3:24 आ जाता है. 3:14 आ जाता है. गॉट इट? यस सर. यस सर. ठीक है, समझ आया ये. अब अगर यहाँ वाला भी इक्वल नहीं होता, यहाँ वाला वो बोल देता कि आपको हमें चाहिए भाई 3:1 में चाहिए. ठीक है, तो क्या टेक्निक लगाएंगे बेटा? बेस्ट टेक्निक क्या है? 5/6, 3/7. हाँ, फटाफट. जब आपका यहाँ इक्वल नहीं है ना, तो टाइम खोटी नहीं करने का है. डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस. जब नीचे इक्वल आएगा तो ही टाइम खोटी करने का है. ठीक है, तो हमारा शॉर्टकट फंडा लग जाएगा. अदरवाइज क्या करना है भाई? इसमें यहाँ पे क्या करेंगे? 5/6 आ गया. यस सर. और ये 3/7 आ गया, और ये 3/4 आ गया. 6 42 84 से गुना कर देंगे. 84 84 84. यस सर. ठीक है, यहाँ से कट किया 14 50 70. ये कट के 12 3 36 और ये 21 63. ये 7 आ गया और ये 27 आंसर. ठीक है, 27 and 7 is the answer. ठीक है, is it clear? यस ये सर. पक्का आने वाला है कैट में. दिस इज तो आपने बस देखना है कि किस लेवल. कौन बोला बेटा? ये इसका रेशियो दिया, इसका रेशियो दिया, ये रिक्वायर्ड रेशियो दिया है. तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, उसके बाद सिंपल मिक्सचर एलिगेशन लगना है. ठीक हो गया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B, C 3 लोग रिपु दमन की शादी में गए. ठीक है, तो ये कहता है कि मैं विस्की पीऊंगा, ये कहता है मैं रम पीऊंगा, और ये भाई कहता है कि भाई मैं खाली सोडा पी. ठीक है, तो they all took 1 full peg of whiskey, rum and soda. क्लियर हो गया? यस सर. तो इन्होंने देखा, पहले पकड़ तो लिया, बट दे रियलाइज्ड इट कि भाई स्ट्रांग हो रहा है. तो दे आस्क्ड हिम टू गिव 1/4. तो इन्होंने क्या किया भाई? अपना 1/4 इसको दे दिया, इसने अपना 1/4 इसको दे दिया. क्लियर हो गया? किसने किसको दिया? सर प्लीज रिपीट. This guy has given 1/4 to this and 1/4 to this. Okay. सर जो रिमेनिंग बचा उसका 1/4 दिया या फिर इनिशियल का 1/4. ठीक है सर. ठीक हो गया? यस सर.
Okay, so each of them consumed half of the new mixture. Yes, Okay, sir. each of them consumed half of the new mixture, and then they given 1/4 of remaining to this guy. Okay, sir. ठीक है, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. He also drank half of the mixture. मतलब तीनों ने half पी लिया, and they given 1/4 of the remaining to this guy. अब इसमें what is the percentage of soda with this guy? इसके बाद जो नया मिक्सचर बन गया ना, Yes, sir. उसमें what is the percentage of soda? Your time starts now. तो जब सेकंड टाइम सबने हाफ I'll just explain it again. ABC has some same quantity of whiskey, rum and soda. Initially this guy given 1/4 of his initial quantity to each of A and B, and then each of them drank half of what they had, and now these two guys, they returned 1/4 of their present mixture to this guy, right? Now we have to find the percentage of soda in this boy's, drink. Mm. What a percent? More than 50. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा. ठीक है, बिकॉज हाफ हो रहा है ना हमारे पास यहाँ पे, Yes, sir. तो वी कैन अज्यूम इट विद द 16 ml initial value, right? So Yes, sir. he got 2 of that, twice of that, no? Like they got, I think 4 each, right? So he's left with 16, 16, 16, then 8, 20, 20. Yes, sir. Then they are left with 10, 10 and 8. 4. Okay. तीनों ने हाफ ड्रिंक किया ना जो उनका प्रेजेंट बचा था. Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Now ये दोनों लोग इसको क्या कर रहे हैं? They are giving 1/4 of that. So it is giving 2.5. Yes, sir. But this 2.5, which is this, has only 1/4, 1/5. नहीं, soda is only 1/4. Sir, ratio 4:1. Soda is 1/5, yeah. Soda is 1/5, right? Bolo. Yes, sir. Here Yes, sir. there is 16 plus 4, no? So Yes, soda sir. is 1/4. 1/5, sorry. Soda is 1/5. So it will be 1/5, means
he will get 4 plus 2.5 plus 2.5, but in 4 the soda will be 0.5 and 0.5, right? So Yes, total sir. will be 10. No, total will be 5. 9. 9. Total will be Yes, 9, no? Yes, sir. And he will have soda, how much? 5. So 5 by 9, 55.55% is the answer. Yes. Got it, everyone? Yes. मजा आया क्वेश्चन करके? अब मैं देखता हूं किसने मेरे को सही जवाब दिया है। रेवती का काफी पास में था। सर वो 4:1 वाली बात बाद में क्लिक हुई। हेमंत बिस्ट वेरी गुड। सो सिर्फ एक ही आदमी ने सही जवाब दिया है हमें, प्रभाकर सिंह ने भी दिया, बट अभी अभी दिया है, कोई बात नहीं। गॉट इट एवरीवन? अभी क्वेश्चन कराऊं नेक्स्ट? Yes, sir. सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लो हमारी रेवती है, इसका सिलेक्शन हो गया है IIM ए में, चलो ठीक है। तो वहां पे इसको 10 कोर्सेज मिले फर्स्ट टर्म में, ओके। तो जब रिजल्ट आया, सो देयर आर 5 ग्रेड्स, ठीक है। A grade means 10 points, B grade means 7.5 points, C grade means 5 points, D grade means 2.5 points, and F grade means 0 point. Clear हो गया? Yes, sir. Yes. Now her average is 8 points of these 10 courses. ठीक है, बोलो। Yes, sir. ठीक हो गया? Yes, sir. ओके, अगर हम उसका लास्ट 2 बॉटम 2 जो हैं उनको स्किप कर देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, लास्ट 2 को। सो हर एवरेज बिकम्स 9, ठीक है। Okay, sir. Her average becomes 9. So what are different possible values? How many कर लो, चलो। How many different how many एक मिनट, इसको ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन को। how many subject she can get A grade पर मैक्सिमम हाउ मेनी सब्जेक्ट, ऐसे लगा लेते हैं। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें उसको A ग्रेड मिला? ठीक हो गया? What could be the maximum number of subject, right, in which she got A grade? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। There are 10 courses, and out of the 10 courses, this is the grade points, and her average of the 8 courses is 8 points. So if we remove the last 2 bottom 2, उसको remove कर दें, her average becomes 9. It means best 8 ले लें अगर। ठीक हो गया भाई? बोलो। Yes, sir. Now Yes, the sir. question is, what is the maximum number of subject in which she could get A grade? D can be taken as 3. B 8, 5, 3. Now yeah, now this is a good question.
Okay, we got few answers. दो आ रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं। अच्छा 6 भी बोला है, चलो। सो पहले हमारा एवरेज पॉइंट 8 है, सो इसका मतलब हो गया टोटल 80 हो गया उसका स्कोर, ठीक है। लास्ट 2 छोड़ दें, उसका ये हो गया, तो उसका 72 हो गया, 9 का 8 का। तो बॉटम 2 would be essentially 5 and 3. Yes, sir. Yes, sir. Can be 8 and 0 also. Yes, sir. ठीक हो गया नहीं? Yes, sir. अगर 5 and 3 हुआ तो रिमेनिंग 72 बनाना है हमें, ठीक है। कितनों से? 8 सब्जेक्ट से, ठीक है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ इट कैन बी? सो इट विल बी 10 and 9 के इक्वल हो जाएंगे, 4 10 वाले, 4 8 वाले। Yes, sir. ठीक हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, बट अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो इस केस में मेरा 5 आ सकता है एक और। इस केस में और 5 नहीं आ सकता, क्योंकि ये 8 बॉटम हो गया ना। Yes, sir. इस केस में मेरा 5 एक और आ सकता है। तो अगर मेरा 5 आ गया तो हमें बनाना है, बचा हुआ जो है 72 बनाना है। ठीक हो गया? Yes, sir. सो 72 बनाना है हमें 8 से, तो एक को मैंने 5 दे दिया, तो कितना बच गया मेरे पास? 3. See, 5 is actually -3, right? Yes, sir. And your this 10 is your +2. तो इसके 3 ले लो, इसके 2 ले लो। ठीक है सर। Can we take that? 3 और 2 ले सकते हैं इसके? Yes, sir. ठीक है सर। तो 3 और 2 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। दिस विल बी 30, दिस विल बी 10, 40 आ जाएगा ये। यस सर। 5 40 दे रहे हैं। बाकी जो 3 हैं आपके, वो आपके 8 वाले हो जाएंगे। नहीं, एवरेज 9 बनानी है ना आपको, सॉरी 4 बनानी है ना। तो ये 4 आएंगे, इसके 4 आएंगे। एवरेज 9 बनानी है। एक मिनट। एवरेज इज 9। सो एवरेज 9 है, तो हमारा है 72 और 10, एवरेज 9 है हमारी। सो 10 वाला मेरा एक कितना जा रहा है? 10 + 10 + 10 + 10, 40 + 5, 9 and 8 and 5 13, 8 and 4 32। नहीं, 5 वाला लेके नहीं बन सकता ना किसी भी तरीके से। क्या बन सकता है? 4 ही बन रहा है। नहीं बनेगा सर। 5 8 के 4 लेने पड़ेंगे सर, वरना 2 नहीं आएगा। वरना 2 नहीं आएगा ना। तो 5 वाले हमारे बन रहा है एक केस। कौन सा? सर 1 8 1 10 10 और 8 का रेशियो 1:1 आ रहा था, और 5 और 10 का रेशियो 4:1 आ रहा है, 6:8। जी 4 क्या आ रहा है इसमें? 10 आ गया, 8 आ गया। नहीं, हमारा 72 करना है ना हमने टोटल। तो 10x + 8y + 5z = 72। यही है ना? x + y + z = 8। यही कहानी बन रही है ना। 10 और 8 जो होंगे वो हमेशा 10 और 8 को 2:1 में लेना पड़ेगा, नहीं 1:1 में लेना पड़ेगा। और 10 और 5 को हमें किस रेशो में लेना पड़ेगा? 9 से 4 and 1। इट शुड बी टेकन इन 4:1। ठीक है, तो 10 वाले 4 हो गए, ये 4 हो गए, और ये 4 and 1 है। 4:1 में हो गए ना, ये 5 हो गए। 5 होएंगे या 10 होएंगे, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं, 4:4 में ही ले आएगा आंसर।
4 ही आएगा भैया मैक्सिमम, यस सर, Yes, sir. मैक्सिमम 4 ही आ सकता है। यहाँ पे इस वाले केस में 4 आएगा और 5 वाला यूज होगा ही नहीं, 5 वाला यूज होगा ही नहीं ना। यस सर। 5 वाला यूज करेंगे तो हमारा बनेगा ही नहीं। सर 5 वाला ऐसे हो सकता है कि 10 वाले के 5 और 8 वाले के 5। वो तो नॉर्मल केस बन गया। सर हमारे पास 7 होता, हाँ अगर 7 होता तो हो जाता। टॉप हाँ 7 7 होता, नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यस ठीक है, तो जो उसके टॉप 8 हैं उसमें ही मस्ट हैव गॉट एटलीस्ट 8 इन ईच ऑफ देम। ठीक है, ये भी एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, व्हाट कुड बी द मिनिमम स्कोर ऑफ हिज बेस्ट 8। ठीक हो गया ना, जो बेस्ट 8 है उसका लोएस्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है? यस सर। बेस्ट 8 का लोएस्ट 8 ही हो सकता है। यस सर, हाँ 5 नहीं बनेगा। हालांकि मेरा जो ये सब्जेक्ट है, मतलब लोएस्ट सब्जेक्ट, लोएस्ट मार्क्स उसके 3 भी हो सकते हैं, लोएस्ट मार्क्स उसके 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, रेवती एक और क्वेश्चन नोट कर लो, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। हाँ सर। ठीक है ना, DILR के पूरा सेट बन जाएगा ये। यस सर, Isn't it a new concept? Yes, sir. यस सर। अब बस इतना समझो कि दिस इज द प्रोसेस हाउ वी क्रिएट क्वेश्चंस, राइट। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये कॉन्टेक्स्ट न्यूमेरिक लॉजिक का कॉन्टेक्स्ट है, बट आई एम वेरी श्योर इसके जैसा आज तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा। यस सर, क्योंकि मैंने करवाया नहीं। ठीक है भाई, are you understanding it? But this very well qualifies for a good question for your CAT examination, isn't it? और आपके सामने बन गया, और कंफ्यूजिंग भी पूरा है, प्रॉपर है कि लोएस्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, लोएस्ट का हाईएस्ट क्या हो सकता है। ठीक है ना, व्हाट कुड बी द हाईएस्ट स्कोर इन द हाईएस्ट ग्रेड इन द लोएस्ट सब्जेक्ट। इस पे पूरा सेट बन सकता है सर, DILR। हाँ बन गया, बना दिया, अभी रेवती बना के देगी हमें सेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर भैया 4 आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया, चलें आगे। सर इसका मिनिमम भी 4 ही आएगा ना? मिनिमम भी 4 ही आएगा। यस सर यही केस बनेगा। यही केस बनेगा, क्योंकि यस सर। हमारे बेस में 2 केस बन रहे हैं, 5, 3 या 8, 0। ठीक है, यस सर। ऊपर वाले में तो हमारे जो केस हैं उसमें हमें बनाना है 8 वाले और 4, 4 ही आएंगे, 4, 8 वाले, 4, 10 वाले। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम बी ग्रेड कितने सब्जेक्ट्स का आ सकता है। she could have got Yes, B sir. grade in maximum how many, all will be dependent on this। ऐसे ही एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दें, एक और पॉसिबिलिटी बन जाए तो 4 पॉसिबिलिटी वाला सेट बन जाएगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटी इसकी और 2 पॉसिबिलिटी दूसरा। ठीक है, बन गई 4 पॉसिबिलिटी बन गई, बहुत है, इतने में तो बच्चा घूम जाएगा। ठीक है, कहने को मैं इसकी और पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, बट उससे जरूरत नहीं है उसकी बनाने की। ठीक है, उसकी जान वैसे 15 निकल मिनट। जाए। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक बैगवा है, उसमें 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपए वाले कॉइन्स हैं। ठीक हो गया। सो टोटल कॉइन्स इज 220। ठीक है, एंड टोटल वैल्यू इज 160 रुपीस। ठीक है, बोलो। यस। हाँ, द 1 rupee coin are at least thrice of
thrice of 25 paise coins. What can be the minimum value of, or maximum and minimum value of 50 paise coin? Sir, 2 minutes are up. 2 minutes are up. बोलो भाई क्या है आंसर? $34 coins, 60 maximum, 1 minimum. 3 लोगों ने आंसर दिया है. देखो भाई पहले तो इक्वेशन लिखो आंखें बंद करके. बोलो 25x plus 50y plus 100 z is equal to, yes, yes, x plus y plus z is equal to 220. तो इन्होंने कहा कि 1 रुपी वाले कॉइन एटलीस्ट थ्राइस हैं इस पे, सो z इज ग्रेटर देन 3x. यस सर. बोलो यस सर. ठीक है, पहले हम z इज इक्वल टू 3x पे क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक हो गया ना? उसके बाद मिनिमम मैक्सिमा लगा लेंगे. तो z इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे 3x लगाया, यहाँ पे 300x हो गया. तो क्या आया भाई बोलो? 2 इक्वेशन 2 आंसर. बोलो yes sir. यस हाँ, सर. देखो क्या हो गया. 4x plus y is equal to 220 and 325x plus 50y is equal to 16,000. yes, इसको 50 से गुना किया 11,000 आ गया. 50y 200. बोलो. Yes, sir. So this comes out 125x is equal to 5,000 y. 5,000. y is equal, x is equal to 40 आ गया. 40. Yes, अगर ये 40 है, ये हो गया 120, 120. ये आ गया 80. हाँ 80. 220. नहीं 80 नहीं 60.
60 ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, बोलो। यस सर। यस सर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 60 आ गया। कितने लोगों ने 60 दिया आंसर? मैंने सर। हमारे आयान तिवारी ने दिया, विभोर कंसल ने दिया, और किसी ने आंसर नहीं दिया। देख रहे हो भैया? गाइस, आर यू सीइंग इट? गड़बड़ कैसी होती है? तो 60 तो आ ही सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। और मिनिमम में तो हम इससे इससे बना देंगे दोनों को, क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? तो मिनिमम 0 तो आ ही गया, हो सकता है कुछ एक आधा यूज करना पड़े क्योंकि वैल्यू सेट ना आए, ठीक है। बोलो। यस हाँ सर। सर, सेट नहीं आती वो। सेट नहीं आती तो थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा उसको, ठीक हाँ है। सर। बट फिर भी हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको रिड्यूस करने के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन है हमारा, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसको 0 ले लो, टेक दिस एज 0, ठीक हो गया? बोलो। यस सर। तो क्या आ गया? 25x प्लस 100z इज इक्वल टू 16,000 16,000 and x plus z is equal to 220, 220। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने 25 से गुना किया, 25 और ये हो गया 5500, ठीक हो गया? सर इसको स्ट्रेट कैसे भी कर सकते हैं? 75z, एक मिनट बेटा, 75z आया तो क्या आ गया? ये 10500, ठीक है। 3 पे कट करो 3500, 3 पे कट करो, 3 पे कट करो 25, और 3 पे 25 पे डिवाइड किया 140 आ जाएगा सर। z इज इक्वल्स टू z 140 आ गया। अगर ये 140 है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? z 140 है तो 100 आ गया। सर वो 25 z नहीं आएगा? 80 आ जाएंगे Z है ना, हाँ ठीक है सर। तो 140 तो आ रहा है, हाँ यस सर यस। ठीक है। ये 140 आ गया, पर ये क्या आ गया आपका? 100 आ गया। सो आई कैन हैव मैक्सिमम ऑफ ये 100 नहीं हो सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी सर वो थ्राइस नहीं हो रहा। हाँ, थ्राइस नहीं हो रहा तो कम चाहिए होंगे हमें इसमें, ठीक है। तो इनको मिक्स करना ही पड़ेगा हमें। अच्छा, अब इसको यहीं से देखते हैं। अगर इसका एक कॉइन हम निकालते हैं, इसका एक कॉइन, अच्छा इनका एवरेज 50 बनाओ, किस एवरेज से बनता है? इसका एवरेज 50 बनाएं। 20 और 25 और 100 का एवरेज 50 बनाओ, कैसे बनेगा? सौ और 25 का एवरेज 50, 1 2, ठीक है। इसका एक कॉइन लें, इसका 2 कॉइन लें, इसका एक कॉइन लें, इसका 2 कॉइन लें। सर 2 25 के 100 का, 2 25 के 100 का, तो हमारा बन गया 3 कॉइन का 150 बन गया, 50 पैसे आंसर आ गया। हाँ, तो हमारे 3 कॉइन गए, इसके 3 जाएंगे, इनके 3 आ जाएंगे, बट एवरेज तुम्हारी हिल जाएगी इससे। मैक्सिमम तो 60 आ गया। अच्छा, इसका सर मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम में एक चीज पूछना था। हाँ, अगर हम 2 117 और 101 ले लें। एक मिनट, इसके अगर बढ़ा दें कॉइन, ये सर 117 आ रहा है मेरा मैक्सिमम। नहीं, इसको अगर बढ़ा दें हम, हाँ वही कह रहे हैं, इसको अगर बढ़ा दें अगर हम, तो
इसके 3 और इसके 1 कॉइन लेने से क्या एवरेज आती है 3 और 1 लेने से? सर वो एटलीस्ट थ्राइस है ना, तो हमको 3:1 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 325 डिवाइड बाय 325 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया? 87.5। 87, इससे ज्यादा आ रहा है, तो इट मींस इसको ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, इसको कम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये एक्चुअली मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। यस सर। ये मिनिमम वैल्यू है बेटा, मैक्सिमम नहीं है ये। यस सर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कैसे लेके जाएंगे हम? ऊपर लेके जाने के लिए इसके हम मैक्सिमम कॉइन, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? 1:2 रेशो में ना, इसके 3 कॉइन्स इसके आ जाएंगे एक्स्ट्रा, इसके 2 कॉइन माइनस कर देंगे, नहीं इसके 2 कॉइन माइनस कर देंगे, इसका 1 कॉइन माइनस कर देंगे। ठीक है, एक मिनट मेरे को ये क्लियर कर दूं सारा। 40, 60, 120 आ गया था ना, और ये 2:1 में दे रहा है ना ये 50, तो इसके मैक्सिमम 20 कॉइन कम हो सकते हैं, तो इसके 20 कॉइन आ जाएंगे, 0 कॉइन आ जाएगा, 20 कम कर दिए, और इसके 20 की जगह 20 कॉइन कम हो गए, इसके 100 आ गए, और इसके 3 गुना ऐड कर दो, इसके 3 गुना 20 दिया 60 ऐड कर, इसके 120 आ गए। अब देखो सम बन रहा है हमारा। यस सर, बन जाएगा। ये आ गया। Got it? This is the minimum value and this is the maximum value. ओके हो गया भाई साहब? यस यस सर, जो हमने 3 इक्वल लेके करा था वो मिनिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम में क्या करा है 2:1। मैक्सिमम में बेटा हमारा जो एवरेज आ रहा है ना वो 87.5 आ रहा है इन दोनों का, ठीक है, और इसका एवरेज जो है वो ये है। अब मेरे को 2:1 में ये दे रहा है, ठीक है। देखो अगर तो मेरी रेशो इसकी तरफ स्क्यूड होती तो मैं इनको ऐड करता, यस सर। ठीक है। अब मेरी रेशो इसकी तरफ है तो इसको मैं रिमूव करूंगा, क्योंकि दिस कैन बी मिनिमम, इसको मैं मिनिमाइज कर लूंगा, ठीक है ना, इसको 0 कर देंगे हम, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, आई टेल यू, 25 पैसे वाला, 50 पैसे वाला और 100 पैसे वाला। हमारा 160 रुपए बने हैं ना 220 कॉइन के। व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज? 0.7 70 पैसे, 75 पैसे अप्रोक्सीमेटली। यस नो, विच इज हेयर? ठीक हो गया, मतलब दिस कैन बी एलिमिनेटेड। We can eliminate 25. राइट, अगर एवरेज यहाँ आती दिस कुड हैव बीन एलिमिनेटेड। ओके सर। इसमें तो ये 1 रुपीज वाला 0 करके और फिर इन दोनों को मैक्सिमम, हाँ। मतलब 50 को मैक्सिमम कर लेते हैं और मिनिमम 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। यस सर। Okay, 9th question is, it says ABC in ratio 10%, 20% and 30%. ठीक हो गया? 10%, 20% and 30%. And the resultant is 25%. ठीक हो गया? Resultant is 25%. If 30% is at least twice of ABC ले लेता हूं. If C is at least twice of B, then minimum and maximum value of A. Maximum share of A. प्लीज क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। A, B, C 10%, 20% और 30% सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बोलो।
यस सर। ओवरऑल मेरा 25% है इनका मिक्सचर। ठीक हो गया? आई एम यूजिंग C एज एटलीस्ट ट्वाइस क्वांटिटी ऑफ B। ठीक है? Then what can be minimum and maximum percentage of share of A? Percentage contribution of A. सर इसमें से कुछ भी 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, मिनिमम 0 क्यों नहीं हो सकता है? फास्ट एंड फास्ट। मिनिमम 0। दो आंसर आए हैं, दोनों अलग अलग आए हैं आंसर। अक्षय टंडन बोल रहे हैं 114 से आ जाएगा। 114 से 120 और 20 और दिस डिवाइड पे बिल्कुल आ गया है। मिनिमम वैल्यू 1/6 होगी आपके हिसाब से। परसेंटेज बतानी है, मिनिमम परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज। ओके, शैल वी स्टार्ट डिस्कशन? और 1 मिनट चाहिए। हाँ जी, क्या है बेटा आंसर? 10% आ गया मिनिमम। या देखो भाई क्या करेंगे, इसको वैल्यू को x मान लो, इसको 1 लीटर मान लो, इसको 2 लीटर मान लो, और टोटल 25 आ गया हमारा। तो 10x + 20 + 60 डिवाइड बाय x + 3 शुड बी इक्वल टू 25। यहां से x आ गया 1/3। ठीक है, अगर x 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 1:3:6। यहां तक आ गया भाई सबका? यस सर। बोलो तो 1:3 मतलब 10% इसका मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगा। बोलो। यस सर। अब इसको 0 ले लो, इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया, तो हम क्या करेंगे 10 और 30। ठीक हो गया? 25। ये कितना आ गया? 15। ये 5। तो ये वाला 15 हो गया, ये 5, मतलब ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो 25% इसको मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। सो 10% मिनिमम एंड 25% मैक्सिमम। मतलब जो दूसरे वाला है ना उसको 0 कर दो ना, फंडा ये है। यस सर। मैक्सिमम 25 कैसे सर, एक मिनट बताना। अरे यार जो छोटा है, जैसे ये इसका डबल होना चाहिए, तो ये 0 हो सकता है ना। ये इसको 0 कर दिया, ठीक है सर। इसको 0 कर दिया, बस क्वेश्चन निकाल लिया। सर ये मिक्सचर, अच्छा 1:3। ओके ओके 1:3 आ गया ना, तो ये 25% ये यूज हुआ, 75% ये यूज हुआ। सर जस्ट हाँ। वन क्वेश्चन सर, अगर हमें परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालना होता है ए का, हाँ। तो सर तो ए का कंट्रीब्यूशन 1/3 1/10 हो गया ना यहाँ पे। इसके 1 पार्ट लगेगा, इसका 3 पार्ट, इसके 6 पार्ट। नो सर, दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम ए का 10% यूज करते हैं ऐसी 1:6 के रेशियो में, 25% जो कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब कितना वो 25% बनाएगा? वो नहीं होता भाई। इसकी ये इसका वो है, स्ट्रेंथ है, और ये इसका क्वांटिटी है, ये हमें पता करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या आपको आंसर 90 भेजा था। हाँ मैंने आपको आंसर 90 भेजा था सब कुछ करने के बाद, जल्दी जल्दी में। चलो हो जाती है गलती, जो है दिल ये गलती कर बैठा है, गलती ये कर बैठा।
तो क्वेश्चन ये है 10th क्वेश्चन के ABC 3 सेक्शंस हैं एक स्कूल के, मान लो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो है 5:6:7, ठीक हो गया, बोलो। यस सर, यस सर। इसमें न्यू एडमिशन हुआ, इसमें भी न्यू एडमिशन हुआ, तो रेशियो बिकम्स 7:6:5। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 5:6:7 में स्टूडेंट है, इन दोनों में नए बच्चे आए और रेशियो क्या बन गया 7:6:5। अब आपका क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एडिशन वाज देयर, मतलब इसका कितने फ्रैक्शन एडिशन हुआ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एडिशन वाज देयर इन ईच ऑफ द सेक्शन, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। सेकंड, व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, ठीक है। थर्ड, ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ इन ईच सेक्शन। सर एन सेम है दोनों में? अरे नहीं, एन है या हम ले लो। There is some new admission, there is some new admission. सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एडेड, सर वो हमको अपॉन इनिशियल या अपॉन इनिशियल बेटा, ठीक है। कि शुरू में इतने बच्चे थे, उसमें इतना फ्रैक्शन हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ए में इतना ऐड करना पड़ेगा, बी में इतना ऐड करना पड़ेगा। चलिए बेटा जी, सो देखो इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भैया कि जो आपका चेंज नहीं हो रहा वो तो सेम रहेगा ना, बोलो। यस सर। This into 5, this into 7, तो 25, हाँ 30 35 और ये 49 42 35। So here your addition is 24/25. Here your addition is 12/30. 12/30. So your initial number of students should be, this should be at least in 90. अगर ये 90 हो जाएगा तो यहाँ 25 बच्चे ऐड होंगे, यहाँ 24 ऐड होंगे, यहाँ 24 ऐड होंगे, यहाँ 12 ऐड होंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 126। नाउ कैन यू गो रिड्यूस दिस फर्दर, इसको कट कर सकते हो? यस सर, कर देंगे, बट वो फ्रैक्शन में आ जाएगा बच्चा, वही जाएगा ना ओरिजिनल। हाँ, बच्चा तो हमें वही चाहिए ना, फ्रैक्शन में थोड़ी बच्चा ऐड होगा। हाँ यस सर, ठीक है ना। सो दिस हैज टू बी एटलीस्ट 25, ठीक है, दिस हैज टू बी एटलीस्ट 30, दिस हैज टू बी एटलीस्ट 35। ये 90 बच्चे होंगे और 126 हो गया। कितने बच्चों का नया एडमिशन हुआ? 36 स्टूडेंट्स का। ये एक्चुअली 2/5 आ जाएगा ये, ठीक है। इंडिविजुअली इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया, पर एज ए ग्रुप इट हैज टू बी दैट वे ओनली, अदरवाइज हमारी परसेंटेज नहीं बनेगी, रेशियो नहीं बनेगी। ठीक हो गया बेटा? यस सर, यस सर। हाँ चलो, देखो आज मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए वो मैंने स्टैंडर्ड से थोड़े प्लस वाले कराए। हाँ, वो बेसिक आता है आपको, कॉन्टिन्यूस डाइल्यूशन हो गया, मिक्सचर में मिक्सचर ऐड कर दी, वो भी कराया। बट जो लास्ट मैंने 5 क्वेश्चन कराए, आई ट्राइड यू गिविंग फ्लेवर ऑफ मिनिमा मैक्सिमा इन रेशियो एंड मिक्सचर एलिमेंट। ठीक है, हालांकि ये अभी तक देखा नहीं गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं आए हैं, सिंपल वाले ही आए हैं पिछले, बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस दिस सो दैट यू वी कैन ऑल go to a higher level and understand कि अगर ये मिनिमम मैक्सिमम आएगा तो कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी 3 रेशो आएगी तब डेफिनेट आंसर तो नहीं आएगा, ये हमें पहले भी पता है।
हो गया ना, ठीक हो गया? यस सर।